और इसी बीच एक बड़ी खबर केरल ब्लास्ट से जुड़ी हुई हम आपको अपडेट दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से इस हम धमाके पर बात की है। केरल ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से केरल के मुख्यमंत्री से बात की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की ये बातचीत केरल के मुख्यमंत्री से इस धमाके के बाद हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने इस हादसे को लेकर, इस धमाके को लेकर मुख्यमंत्री से जानकारी ली होगी, उनसे पूछा होगा कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। और क्योंकि 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे वहां पर एक प्रदर्शन किया गया था फिलिस्तीन के समर्थन में, और उस प्रदर्शन में, उस रैली में हमास का आतंकवादी भी वर्चुअली जुड़ा था और उसने प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित किया था। और उसके ठीक 2 दिन बाद केरल के कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर, जहां ज्यूज क्रिश्चियन की प्रार्थना सभा चल रही थी, और क्योंकि आज संडे का दिन भी है तो ऐसे में ज्यादा संख्या में लोग इस प्रार्थना सभा में मौजूद होंगे। प्रेयर मीट के दौरान पहला धमाका हुआ और उसके बाद 2 और धमाके हुए। ये देख रहे हैं आप, मौके पर रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आपको नजर आ रही है। इसके अलावा पुलिस की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है और लोगों को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। और जब ये पूरा इलाका क्योंकि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सील किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और जल्द ही लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू होगी। बिल्कुल, तो एक के बाद एक 3 धमाके हुए। कन्वेंशन सेंटर में ईसाइयों के वहां पर प्रार्थना सभा चल रही थी और प्रार्थना सभा के दौरान ये एक के बाद एक धमाके हुए। ऐसे में वहां पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 5 लोग जख्मी भी हो गए हैं, 1 की मौत भी हो गई है। बिल्कुल, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कन्वेंशन सेंटर में ईसाइयों का जो प्रार्थना सभा चल रहा था उस वक्त ये धमाका हुआ। कल इजराइल के समर्थन में यहां पर नारेबाजी भी की गई थी, प्रदर्शन भी हुआ था, और उसके बाद आज ब्लास्ट हुआ है। यहोवा समुदाय, यहूदी परंपरा के यहोवा समुदाय का ये कार्यक्रम था और कल इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको बता दें कि हमास लीडर की स्पीच के अगले दिन ही केरल में इस तरह का धमाका तमाम तरह के सवालों को खड़ा करता है। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ था। आप देखिए, कुर्सियां रखी हुई हैं और अलग अलग जगहों पर आग लगी है। एक आग की तस्वीर इस तरफ आप देख रहे हैं, एक पीछे भी तस्वीर सामने आई है, एक ये यहां इस एरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मल्टीपल ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। मेरे सहयोगी टी राघवन लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर हमें पूरी अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। टी राघवन, फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति? हम देख रहे हैं कि राहत बचाव के लिए टीमें पहुंची हैं, आग पर काबू क्या पा लिया गया है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए, जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कन्वेंशन हॉल जो था, वहां जहाँ प्रेयर मीटिंग चल रही थी, उसके बिल्कुल बीच वाले हिस्से में ये ब्लास्ट हुए हैं। आई विटनेसेस ने, मल्टीपल आई विटनेसेस ने ये कंफर्म किया है कि ये ब्लास्ट 1 से ज्यादा थे, 3 जगह ब्लास्ट हुए हैं। ऐसी खबर जो है वो लगभग पुष्ट सी लग रही है। हालांकि पुलिस से अभी आधिकारिक इसमें जानकारी मिलना बाकी है, लेकिन जो जितने भी आई विटनेसेस वहां पर हैं उनका ये कहना है कि 3 धमाके उन्हें सुनाई दिए गए। और टाइमिंग जैसा आपने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल इसी कन्वेंशन सेंटर में ये प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि इजराइल पर जो अटैक किया गया था हमास की तरफ से वो सही नहीं था, और इजराइल के और यहूदियों के समर्थन में एक वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ। और आज प्रेयर हॉल में प्रेयर शुरू होने के 5 मिनट के बाद ऐसा धमाका होना बहुत सारी चीजें जो है इसमें सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल टी राघवन, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर किसका प्लान हो सकता है, किसकी साजिश होगी जिसके बाद ये प्लान बनाया गया? देखिए, ये तो अब जांच का विषय है। एनआईए की टीम को भी वहां पर बुला लिया गया है और तमाम पहलुओं पर जांच के बाद इस बारे में जो भी जानकारी होगी वो एजेंसीज की तरफ से हमें दी जाएगी। अभी फिलहाल सीएम का एक बयान आया है, जो पिनराई विजयन केरल में सीपीएम सरकार के नेता हैं और राज्य के सीएम है, उनका ये कहना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है। उन्होंने अपने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं, एमएलए एमपीज को वहां पर जाने के लिए कहा है और साथ ही ये कहा है कि इस मामले में हर पहलू से इसकी जांच की जाएगी। लेकिन यहाँ पर लगातार इस बात पर जोर देना जरूरी है कि केरल वो राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो हमने देखा कि फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर हुआ था। अलग अलग जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पूरे राज्य में जगह जगह पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट आयोजन किया था। जैसा आपने भी इस बात की चर्चा की कि हमास के लीडर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर बुलाया गया था, इन्वाइट किया गया था स्पीच देने के लिए। उसके तुरंत बाद जब एक प्रस्ताव पारित हुआ इजराइल के समर्थन में और उसी जगह पर यह ब्लास्ट होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल टी राघवन, और इन्हीं सवालों की
की जांच की जाएगी कि क्या ये धमाका किसी साजिश की तरफ इशारा करता है, जो बहुत हद तक इन तस्वीरों को और जो कल प्रस्ताव इजराइल के समर्थन में पारित किया गया इसी कन्वेंशन सेंटर में वो इशारा भी कर रहा है। बहरहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री पी विजयन की आपने बात की, उनसे गृहमंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, क्या इस बात की जानकारी आपके पास, और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री का क्या कहना है? क्या कोई विधायक या स्थानीय लीडर मौके पर मौजूद है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसपी वहां पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभी थोड़ी देर पहले वहां से कोच्चि मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। एसपी वहां पर मौजूद हैं। वीडी सतीशन जो विपक्ष के नेता है वो वहां पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहले ही अपने तमाम मंत्री जो आसपास वहां पर फिलहाल मौजूद हैं उन्हें कोच्चि जाने के लिए कह दिया गया है। लोकल एमएलए एमपीज वहां पर पहुंच गए हैं, ताकि एक जो रेस्क्यू का काम है, कह सकते हैं कि वो सरकार का ये दावा है कि पूरी तरह से उसको सुनिश्चित कर लिया गया है। 25 लोग जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। इसमें एक कह सकते हैं कि राहत की बात ये थी कि कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल बगल में कलमाशेरी मेडिकल कॉलेज है, इस वजह से जो फर्स्ट एड था वो तुरंत वहां पर मिल गया लोगों को। उसके बाद जिनको बर्न इंजरी हुई थी उन्हें कोच्चि मेडिकल कॉलेज बर्न वार्ड में रेफर किया गया है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया, 7 लोग जो हैं वो आईसीयू में फिलहाल एडमिट हैं, लेकिन किसी भी हालत चिंताजनक नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। लेकिन अब जो है बड़ा सवाल ये है कि ये धमाका क्यों हुआ, क्या ये एक टेरर और किस साजिश के तहत इस धमाके को अंजाम दिया गया? टी राघवन, क्योंकि एनआईए की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है, क्या उस बारे में आपके पास जानकारी, कब तक एनआईए की टीम वहां पर पहुंचेगी? और क्योंकि 9 बजे के आसपास की सुबह की घटना बताई जा रही है, तो ऐसे में क्या पूरा कन्वेंशन सेंटर खाली करा लिया गया है, अब कॉर्डन ऑफ करके जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, ये एटीएस ने इस बात को कंफर्म किया, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है केरल पुलिस का, कि पूरे कन्वेंशन सेंटर को वहां पर खाली करवा लिया गया। तुरंत वहां पर उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर अंदर फिलहाल अब साक्ष्य को जुटाने की कोशिश हो रही है, ताकि ये पता चल सके कि अगर ये टेरर एक्ट है तो किस तरह एक्सप्लोजिव का वहां पर इस धमाके में इस्तेमाल किया गया। क्योंकि 3 धमाके हुए हैं और घायलों की संख्या 25 है, तो इस बात का अंदाजा पुलिस के जो जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हो, जल्दबाजी में किया गया एक काम हो। लेकिन ये सब तमाम जो बातें हैं वो अब जांच का विषय है। एनआईए की टीम कब तक पहुंचेगी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि केरल पुलिस ने इमीडिएटली, जब उनको आशंका हुई कि एक टेरर एक्ट हो सकता है, एनआईए को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। साथ ही पूरे राज्य में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जितने भी तमाम पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जांच सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। टी राघवन, पहले घायलों की संख्या 25 थी, अब ये संख्या लगातार बढ़ रही है, अब तकरीबन 30 लोग घायल हो गए हैं। यही बताया गया था कि 7 लोग उसमें से हैं जिनको आईसीयू में इलाज चल रहा है। 25 लोग ऐसे हैं जिनका जो कलमाशेरी मेडिकल कॉलेज और कोच्चि मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो सरकार है, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी की भी हालत चिंताजनक नहीं है। एक स्त्री जो बिल्कुल उस इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोजन की जगह पर बैठी थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित किया गया था जब वो अस्पताल लाई। जी बिल्कुल टी राघवन, इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।